बैक टू टीजे ईट्स। सो गाइस, बहुत टाइम हो गया कि मैं किसी फाइन डाइन बहुत ही मस्त रेस्टोरेंट में जाके मैंने डिनर या लंच किया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम कि मैं ऐसे छोटे कैफेज और छोटे प्लेसेस कवर करूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, पैसे ज़्यादा खर्चे नहीं होते, बट एट द सेम टाइम उनका फूड भी बहुत टेस्टी होता है। बट I found this really amazing restaurant called Squee and Spoon located at Seawood Sector 40, जहाँ पे आपको मिलेगा ओरिएंटल कुजीन एंड इसी के साथ देसी कुजीन भी। अब ओरिएंटल कुजीन की जब बात आती है तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि ओरिएंटल कुजीन मतलब एग्जैक्टली क्या, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, क्या? सो बेसिकली जो ओरिएंटल कुजीन होता है इट मीन्स एशियन काइंड ऑफ कुकिंग स्टाइल, जिसमें बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। रीजन वाइज बात करें तो ईस्ट साइबेरिया से लेके इंडोनेशिया तक जितने भी कंट्रीज आते हैं वो सारा कुकिंग स्टाइल आता है ओरिएंटल कुकिंग या ओरिएंटल कुजीन के अंडर। फॉर एग्जांपल जापानीज, कोरियन, चाइनीज, वियतनामीज, थाई, एवरीथिंग। सो आज हम इसी ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट को विजिट करेंगे। बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे इंडोर एसी सीटिंग अवेलेबल है, आउटडोर सीटिंग अवेलेबल है एंड इसी के साथ एशियन सीटिंग भी अवेलेबल है। यानी कि शिनचान में आप देखते हो ना टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, ठीक वैसे। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, जल्दी जल्दी अंदर चलते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, कम ऑन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, सारे वीडियोस को आप लाइक कर रहे हो, इंगेज भी कर रहे हो। बट आई हैव ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ यू वॉच अवर वीडियोस बट हैवंट सब्सक्राइब्ड इट। सो इफ यू हैवंट, प्लीज वॉच अवर व्लॉग्स एंड डेफिनेटली ट्राई टू सब्सक्राइब बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। सो गाइज, हमारा सारा खाना यहाँ पे आ चुका है। द सर्विस इज वेरी वेरी क्विक। मैंने ऑर्डर क्या किया और आ भी गया विद इन लाइक फ्यू मिनट्स। सो सीरियसली आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। एंड सबसे पहले आई एम गोइंग टू ट्राई दिस pickle, and this is not our normal achar. This is made of, as you can see, carrots, cucumber, cabbage in nice, you know, red looking syrup. अब ये तो खा के ही पता चलेगा ये है क्या। I'm vouching it to be something like kimchi, but let's take the entire piece and see how it tastes. Nice and crunchy. The veggies are very nice and crunchy. फ्लेवर वाइज दिस इज स्वीट एंड दिस इज सावर एज वेल। ऑब्वियसली इसको अच्छे से फर्मेंट किया गया है जिसकी वजह से वो फ्लेवर्स आ रहे हैं। देयर इज अ क्रंच ऑफ सेसमी सीड्स दैट आर टॉप्ड ऑन द टॉप ऑफ इट, ब्लैक एंड व्हाइट बोथ। And overall, I would say this is very nice, very light. The flavors are very strong, and I like it. And after tasting our pickle, let's jump on to our starters. अब यहाँ पे बहुत चीज़ें मुझे मेरे सामने दिख रही है। So सबसे पहले I'm going to start with these wontons. Let me tell you more about it. So these over here are chicken wontons, and they are served with this spicy garlic sauce. So let's break it up. Looking very crispy from the outside, perfectly fried. Wow. Oops, chicken नीचे गिर गया. Any which ways, as you can see, the coating here is nice and crispily fried और इसके अंदर है minced chicken obviously, और इसके अंदर भी मुझे दिख रहा है अनियन दिख रहा है, ग्रीन चिलीज दिख रहे हैं, गार्लिक दिख रहा है, अनियन दिख रहा है। अब ये तो खा के ही पता चलेगा कि इसकी फ्लेवर एग्जैक्टली है कैसी। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस बैक इन बिकॉज मुझे बड़ा सा पीस इस हॉट गार्लिक चटनी में डिप करके टेस्ट करना है। सो लेट्स डिप इट इनसाइड। Very good. Wow. जैसे मैंने वाइट दिया, आई कुड टेस्ट दिस गार्लिक सॉस। अब ये जो गार्लिक का सॉस साथ में दिया है और गार्लिक डिप, इट इज नॉट एकदम स्पाइसी। दिस इज हैविंग नाइस एंड स्वीट फ्लेवर्स। एट द सेम टाइम इसमें थोड़ी बहुत चिल्ली भी है, तो चिल्ली की थोड़ी बहुत हॉटनेस आ रही है, लेकिन वो स्वीटनेस से बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस हो रही है। When I took a bite of these wontons, they were very crispy from the outside. इसका जो भी कोटिंग है बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हुआ है, और इसके अंदर का जो चिकन है, मिन्स चिकन, उसमें बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि जिंजर, गार्लिक, ग्रीन चिलीज, onion, and that's it. So these two things get together and they give you that, you know,
स्वीट फ्लेवर, खाने के बाद आपको थोड़ा हॉटनेस फील होगा, दैट द चिकन परफेक्टली कुक एंड द क्रंचीनेस फ्रॉम दिस आउटर कोटिंग. सो आई गेस रेटिंग वाइज मैं इसको दूंगी 4 stars out of 5 because everything here is very very nicely balanced. अभी wontons, I'll continue eating it and jump on to our next dish. So guys, ये दिखने में तो आपको चिकन चिली टाइप लग रही होगी, but this is actually a big piece of prawn. These are called exo prawns and इसमें जो flavors है ना एकदम typical सी फूड फ्लेवर्स आएंगे आपको. साथ में they have given these stir fried. Oh ho, sorry I spilled it. These over here are bok choys. अब ये जो bok choys होते हैं इंडिया में तो नहीं खाते, बट ओरिएंटल कुजीन में दे आर यूज्ड अ लॉट. बेसिकली इनका जो फूड होता है काफ़ी बैलेंस्ड होता है, नॉनवेज के साथ वेजिटेरियन भी वो लोग खाते हैं. सो ये प्रॉन्स की आप साइज देखो, so nice and they are coated so nicely. So basically they are stir fried in some mixture of sauces to give that seafood flavor. And you can see इसमें exotic veggies भी है, garlic के pieces भी दिख रहे हैं. Let's taste it. So सबसे पहले I'm going to try this bok choy. Basically इसमें कोई ऐसे strong flavor या ऐसे कुछ नहीं है. This tastes a bit like cucumber, like very watery. Obviously इसमें बहुत सारे fibers हैं. I can feel it in my mouth. And it is somehow going well with these prawns. क्योंकि ये prawns तो भाई full on flavorful होने वाले हैं. This is like pretty big prawn. Wow. This prawn is so flavorful. Basically, spice level की बात करूँ, this is nice and spicy. And all the spiciness or the hotness is coming from the sauces that are put inside. I'm pretty sure इसमें बहुत सारे sauces डले हुए हैं. जैसे कि soy sauce हो गया, chili sauces, फिर बहुत सारे sauces होते हैं ओरिएंटल कुजीन में, even fish sauce. क्योंकि इसमें ना एकदम फिशी फ्लेवर आ रही है. जब भी आप सी फूड बिना किसी मसाले के खाते हो तो उसमें कैसे एकदम फिशी एक टिपिकल फ्लेवर आती है, वैसी ही फ्लेवर इन प्रॉन्स में से आ रही है. बट इट इज़ वेल बैलेंस्ड विद द स्पाइसीनेस एंड द हॉटनेस दैट इज कमिंग. क्योंकि अब जब खाओगे तभी आपको ये स्पाइसीनेस फील नहीं होगी, बट खाने के बाद यू विल बी स्टार्टिंग टू फील ऑल दैट हॉटनेस इन योर माउथ. रियली रियली वेरी नाइस. एंड इसमें उन्होंने ढेर सारे स्प्रिंग अनियन के जो ग्रीन पार्ट होता है वो भी कट करके डाला है, तो उससे क्रंच बहुत अच्छा फ्रेशनेस आ रहा है, तो खाने में बहुत मजा आ रहा है. एंड आई थिंक दीज बक चॉय पेयर्ड विद दीज गोइंग टुगेदर रियली वेल. इसको तो मैं दूंगी 4 on 5 बिकॉज इनकी प्लेटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे डिशेस की प्लेटिंग इज एक नंबर. ऐसे लग रहा है 5 स्टार में आके मैं खा रही हूँ. ओनली डिफरेंस इज यहाँ का जो पोर्शन साइज है, बहुत जेनरस पोर्शन है. सारे डिशेस आप जब ऑर्डर करोगे, इवन तो दे आर एक्सपेंसिव, यू वोंट रिग्रेट इट बिकॉज द क्वांटिटी इज रियली गुड. सो अभी ये प्रॉन्स तो मेरे टेस्ट करके हो गए. लेट्स जंप ऑन टू अवर नेक्स्ट डिश. सो गाइस, यहाँ पे आपको मिलेगा वाइड वैरायटी ऑफ डिम्सम्स, बोथ इन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. बट मैंने सोचा इतने सारे नॉन वेजिटेरियन डिशेस मैंने ऑलरेडी ऑर्डर किए, सो लेट मी ट्राई सम वेज डिम्सम्स. सो ओवर हियर are trio mushroom dim sums, and just look how beautiful they are looking. Come close. So these dim sums over here are made of mushrooms, but not one type of mushroom. इसमें है 3 types of mushrooms because of which their name is trio mushroom dim sum. इसमें है shiitake mushrooms, black fungus mushrooms and evergreen button mushrooms. इसी के साथ it also has sesame oil and lots of ginger in it. And एक पीस तो देखो यार, like can you see how beautifully they are made? They are kind of translucent. You can see through them. And ये तो खा के पता चलेगा इसकी फ्लेवर क्या है. And wait a minute, let me show you इसके साथ क्या डिपिंग्स भी आई. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, this is chili oil and this is coriander oil. तो इसमें आप चाहिए तो डिप करके खा सकते हो. इसके फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा यूनिक है. इसका जो कोटिंग है, इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है. अब जैसे बाइट लोगे ना, यू कैन फील द सॉफ्टीनेस ऑफ दीज
द कोटिंग दैट इज ऑन द आउटसाइड, मैंने उसके ऊपर ये दोनों सॉसेस भी डाले थे तो उसकी मुझे फ्लेवर और स्पाइसीनेस भी आया। एंड इसके अंदर जो मशरूम्स है वेरी नाइसली कुक्ड विद जिंजर, जिंजर की बहुत ही अच्छी फ्लेवर आ रही है इसमें, एंड सेसमी ऑयल की फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ रही है। बहुत ही जेनरस फीलिंग इसमें डाली गई है, ऐसे कंट्रोल से तो बिल्कुल भी नहीं की गई है। एंड साथ में जैसे गार्लिक के पीसेस, जैसे अनियन के पीसेस, लाइक बहुत अच्छे से उन्होंने फिलिंग बनाई है। इन इटसेल्फ हैज अ लॉट ऑफ फ्लेवर एंड देन दे स्टफ्ड इट इनसाइड दिस कोटिंग एंड द सॉसेस आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द फ्लेवर। आई लव दिस। इतना स्पाइसी और हॉट होने के साथ भी इसकी स्पाइस लेवल में बोलूँगी दिस इज लाइक बहुत अच्छा हॉट और स्पाइसी है ये। एंड since I put this garlic and the coriander chutney in it, the spiciness has kind of doubled. So yeah, if you are a spicy food lover, you can definitely opt for this. I love how the flavors are balanced so nicely. इसमें ना पेपर का भी hotness है उसे। So इतना ही बोलूँगी कि रेटिंग में again I'm giving this 4/5 because it's just like so beautiful, flavorful, all the flavors perfectly balanced. So now let's jump off to our next dish. And friends, you know what the best part about this beautiful restaurant is? यहाँ पे आपको authentic sushi भी मिलेगी। तो मैंने रेनबो रोल सुशी ऑर्डर की है जिसमें मैंने टूना वाली वैरायटी मंगाई है। इसमें भी उनके पास कई सारे ऑप्शंस हैं फिश में कि आपको कौन से चाहिए, वो वैसे आपको कस्टमाइज करके देंगे। तो द अनदर गुड थिंग अबाउट दिस रेस्टोरेंट इज आपका मेन्यू काफ़ी कस्टमाइजेबल है। वेजिटेरियन में है तो आपको वेजिटेरियन वर्जन बना के देंगे, फिश चाहिए तो वो, क्रैब चाहिए तो क्रैब, चिकन चाहिए तो चिकन। इट्स अप टू यू। नाउ जस्ट let's take some time and appreciate this beautiful sushi that is stated right in front of me. Come closer so that I can explain you all the ingredients. So guys, ये जो रेनबो रोल्स है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टूना है। जो ऊपर का आप देख रहे हो ये ऑरेंज थिंग, दैट इज टूना, राइट? एंड ये ऊपर आप एग्स देख रहे हो, ये एकदम छोटू छोटू से ऑरेंज कलर के एग्स है। सो बेसिकली दे आर फिश एग्स और उसको बुलाते हैं ऑरेंज टोबिको। तो ये जो एग्स होते हैं जापान में ये बहुत ही अच्छे से हार्वेस्ट वगैरह किए जाते हैं। इंडिया में भी आजकल सब कुछ ही मिल रहा है। So they have topped it up with this and sesame seeds so as you can see. And the best part is inside of the sushi. I'll just show you that. So guys, let me just show you inside. ये सुशी यहीं पे खत्म नहीं होती है। आप इसके अंदर जो देख रहे हो ना, that is actually crab meat. So basically इस सुशी में there is everything related to seafood. यहाँ पे crab हो गया, ये salmon आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर fish eggs है and some herbs. This over here is wasabi. और आपने सुना ही होगा कि wasabi एक ऐसी फ्लेवर है which is very 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 strong and it's very 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 spicy. तो अगर आप ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, मेक श्योर आप एकदम एकदम टीनी टाइनी बिट ही खाओ, अदरवाइज आपके कान में से धुआं आने लगेगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, फर्स्ट लेट्स टेस्ट दिस ब्यूटीफुल सुशी। कम ऑन। सो इसके साथ सोया सॉस भी आता है बट मैं वो अभी नहीं डाल रही बिकॉज मुझे सुशी की फ्लेवर चाहिए एंड दिस इज वेरी बिग फॉर मी, तो आई एम गोइंग टू ट्राई टू टेक अ बाइट आउट ऑफ इट। This is so yeah. Wow. The rice is nice and soft. स्टार्टिंग में आपको फ्लेवर्स आएंगे एकदम स्वीटी फ्लेवर और एकदम फ्रेश फ्लेवर्स, क्योंकि इसके अंदर वेजीज भी ढेर सारे डले हैं। स्पेसिफिकली इसमें क्यूकम्बर है, तो क्यूकम्बर की फ्रेशनेस आपको फील होगी। इसके ऊपर भी उन्होंने सॉसेस डाले हैं, उसके ना स्लाइटली सावर टेस्ट आपको फील होगी। ये जो सैमन ये जो ऊपर टूना है, you will be able to taste that as well, बट आपको ये खाते वक्त ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप कुछ कच्चा खा रहे हो या कुछ ऐसे खा रहे हो। बिकॉज बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड्स स्पेशली, सुशी खाने से पता नहीं दे कच्चा होता है, पता नहीं कैसे टेस्ट करेगा। दिस इज माइंड ब्लोइंग एट टेस्ट। और ऊपर से जो ये ऑरेंज फिश के जो एग्स है, everything is coming together so well. Overall, this is a bit on the sweeter side. थोड़ा sweet flavors, थोड़े sour flavors. I loved it. I am absolutely loving it. और अब बारी है ये वसाबी टेस्ट करने की, which is extremely strong. So मैं एकदम teeny tiny bit ही लेने वाली हूँ because मैंने आपको बोला था कि this is very strong flavor. If you eat बहुत सारा एक टाइम में, you won't lose it. Let's try. Wow. Incredible. I never thought
कि मुझे यहाँ पे आके इतने अच्छे क्वालिटी का खाना खाने मिलेगा, लिटरली लाइक 5 स्टार। अमेजिंग। वसाबी के फ्लेवर्स को मैं डिस्क्राइब करूँ तो इट इज़ अ बिट ऑफ थोड़ा स्वीट है, थोड़ा अर्की भी है, एंड इट्स हॉट। हॉट यानी कि आप जब खाओगे सडनली वो हीट आपको फील होगी। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दीज सुशीज। बहुत सारे प्लेसेस पे ट्राई किया लेकिन दिस इज ऑल्सो सो गुड। रेटिंग में आई एम गोइंग टू गिव इट 4.5 out of 5 because everything about this is just amazing. And let's see if I am reaching the 5 rating yet. Let's jump on to our next. These are chicken kebabs. Let me tell you more about it. These kebabs over here are called kebab-e-khas. They are called kebab-e-khas because ये चिकन से तो बने ही हैं, लेकिन इसके अंदर आपको मिलेगी चीज़ और मिन्स्ड मीट की फिलिंग। तो इसे मैं आपको तोड़ के बताती हूँ। कैन यू सी इट? ये चिकन का पूरा लेयर है जिसके अंदर उन्होंने मिन्स्ड मीट और चीज़ का फिलिंग ऐड किया है। रियली यूनिक एंड दैट्स व्हाई इसका नाम है कबाब-ए-खास। साथ में ऑब्वियसली नींबू, अनियंस, बट लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम इन दैट। फटाफट इसे टेस्ट करते हैं। वाओ, इसमें है अपने ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर्स। भाई मज़ा आ गया इंडियन फ्लेवर्स खा के। कितना भी इंटरनेशनल खा लो, when देसी फ्लेवर्स हिट यू ना, it's another level. Talking about this kebab, nicely done from the outside. Obviously इसमें तंदूर में डाल के अच्छे से उसको भुना गया है। एंड इसके अंदर का जो चिकन है वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी वेरी परफेक्टली कुक्ड एंड वेरी वेरी फ्रेश। जो मिन्स्ड मीट और चीज़ का जो फिलिंग है सो फ्लेवरफुल। इसमें सारे गरम मसाले हम ऐड करते हैं, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला, ऑल द फ्लेवर्स आर कमिंग सो वेल। एंड जो चीज़ है वो भी इसमें मिक्स करके डाला गया है, इसे सेपरेटली नहीं डाला गया है। जो चीज़ीनेस इज ऑल्सो देयर इन द फ्लेवर्स, वेरी वेरी फ्लेवरफुल। इसके साथ कोई चटनी वटनी, ग्रीन चटनी आती है इसके साथ, मैंने नहीं खाई क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। These are like little kebabs of joy, I must say. Very flavorful. Rating इसको मैं दूँगी 4.5 because they are really really very good, very good. I mean everything is perfectly good. अब हो गए अपने कबाब टेस्ट करके, let's jump on to our bowl.